नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें एनडीए के मतदाताओं ने उसे वोट नहीं किया है, बल्कि एनडीए के जो विधायक जीते हैं उनको वोट महागठबंधन के लोगों ने किया है। अटपटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बातें मैं नहीं कह रहा। ये बात कह रहे हैं सिवान के जो सांसद हैं, जदयू के जो सांसद हैं, उनके पति रमेश कुशवाहा। रमेश कुशवाहा जदयू के बड़े नेता हैं। इस बार उनके कहने पर सिवान जिले में जो है टिकटों का वितरण हुआ था। जीरादेई से उनके चाहने वाले, उनके पक्के समर्थक भीष्म प्रताप सिंह को टिकट मिला था। भीष्म प्रताप सिंह जीरादेई से जब चुनाव लड़े तो इस बार 2626 मतों से जीत गए। कहा गया कि जो भीष्म प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं उसमें एनडीए के लोगों ने जी जान लगाया। नीतीश कुमार के जितने भी वोटर हैं वो जी जान लगाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना जी जान लगाया और तब वहां से जो अमरजीत कुशवाहा, जो कि माले के मजबूत नेता माने जाते हैं, पिछले बार सबसे अधिक मतों से जीते थे, वो इस बार चुनाव हार गए। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जो है मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं अजय भास्कर चौहान, जो कि हिना साहब के काफी करीबी माने जाते हैं, आरजेडी के पक्के नेता माने जाते हैं, उनके कार्यालय का ये वीडियो है जहां पे रमेश कुशवाहा अपनी पत्नी विजया लक्ष्मी कुशवाहा के साथ पहुंचे थे और हार जीत का जो समीक्षा होता है उसको करते हुए उन्होंने बताया है। पूरे वीडियो में उन्होंने क्या क्या कहा है जरा गौर से सुनिएगा और तब आपको पता चलेगा कि रमेश कुशवाहा जो बात कह रहे हैं उसमें इस बात को बल मिलता है कि नहीं, कि जीरादेई में जो जीत मिली है उसमें एनडीए के लोगों की भूमिका कम है और महागठबंधन के लोगों की भूमिका अधिक है। कहने का मतलब यह है कि जो महागठबंधन के वोटर हैं उन्होंने वोट दिया तो वहां से एनडीए के जो नेता हैं भीष्म प्रताप कुशवाहा वो जीते हैं। देखिए जरा, पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग बातें करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, दल कोई हो, दिल रहेगा क्योंकि इस गांव के लोगों ने आपके सौजन्य से दल से ऊपर उठ करके इसमें कहीं कोई शंका नहीं। और वही कारण था कि आपके पंचायत जितना से जीते हों जीत गया। बल्कि गद्दारी एनडीए खेमे से हुई है। महागठबंधन हम लोगों के साथ है। महागठबंधन एनडीए को वोट करा रहा था और एनडीए जो है महागठबंधन को वोट करा रहा था। रियल सच्चाई है। इसीलिए हम कभी भी हम दल से ऊपर उठ करके हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे। एक एक मुस्लिम गांव में, एक एक यादव गांव में, एक एक अति पिछड़ों के गांव में हम लोग जाए। ठीक है, इसमें कहीं कोई नहीं, दल से ऊपर। देखिए, दल से ऊपर होती है जनता। वही जनता 2020 में तेजस्वी जी को सरकार बनाने के करीब पहुंचा दिया था। क्या समझो भाई? जनता वही है, वही जनता इस बार 25 पर ला करके। तो नेताओं को दल बदलने में तो देर नहीं लगता है, तो जनता को काहे देर होगा भाई? बात जनता का तो क्या बंधन है? जनता जो काम सही करे उसके साथ जनता को खड़ा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जीरादेई में एक चुनाव जिताने में महागठबंधन के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। महागठबंधन के जीता नहीं रहता, एक जीता हुआ चुनाव हम लोग, इसमें हमको कहने में कोई बुरे नहीं है। मैं मीडिया में आखिरी बात बोलूं। आपने वीडियो देख लिया।
इसमें मैंने जो आपसे बातें कही थी उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि रमेश कुशवाहा कहना क्या चाहते थे। देखिए, भीष्म प्रताप सिंह को कुल 66,227 मत मिले। इसी जगह पे अमरजीत कुशवाहा को 63,601 मिले, यानी कि 2626 वोट से अमरजीत कुशवाहा जो है वो हार गए हैं भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा से। रमेश कुशवाहा जो बातें कह रहे हैं वो इस बल पे कह रहे हैं क्योंकि जन सुराज से वहां के प्रत्याशी थे मुन्ना पांडे और उनको 10,125 मत मिले। तो जो 10,125 मत मिले जन सुराज को, इसको लेकर मुझे लगता है कि रमेश कुशवाहा का इशारा होगा कि एनडीए के लोगों ने वोट किया नहीं दिया, वो महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे और महागठबंधन वाले जो हैं वो एनडीए के लिए काम कर रहे थे। तो देखिए, राजनीति में सब कुछ होता है। राजनीति में जीत ही अंतिम मायने रखती है। तो जीत तो मिल चुका है भीष्म प्रताप सिंह को और रमेश कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि ये जीत जो मिला है वो महागठबंधन के लोगों के वोट करने से मिला है। अब एनडीए के कार्यकर्ता इसको किस तौर पर लेंगे और एनडीए के जो वोटर हैं वो इसे किस तौर पर लेंगे, ये तो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से इस बात में विरोधाभास है कि जीरादेई की जो जीत है वो ऐसा नहीं है कि केवल महागठबंधन के लोगों ने वोट दे दिया और महागठबंधन के लोगों ने एनडीए को वोट देकर जिता दिया। तो अमरजीत कुशवाहा को जो 63,601 मत आए उसे किसने दिया था, कौन दिया था वो वोट? क्या एनडीए के सारे लोग वहां पे सीपीआई को वोट दे दिए और सीपीआई के समर्थक और आरजेडी के जितने समर्थक हैं वो जेडीयू को वोट दे दिए? कहने और सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन जिस तरह से ये बातें हुई है इसको लेकर एक अलग तरह की चर्चा सिवान में जरूर छिड़ेगी, ये मुझे लगता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हार जीत का समीक्षा तो होते रहेगा, नेता अपने अपने स्तर पर हार जीत का समीक्षा करते हैं, रमेश कुशवाहा ने भी किया है। हो सकता है कि कुछ महागठबंधन के लोगों ने भीष्म प्रताप सिंह को वोट किया हो, वो महागठबंधन से क्षुब्ध होंगे, जिस तरह से एनडीए से कुछ क्षुब्ध लोगों ने महागठबंधन को वोट किया हो या मुन्ना पांडे को वोट किया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए के लोगों ने भीष्म प्रताप सिंह को वोट नहीं दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एनडीए के लोगों ने भीष्म प्रताप सिंह के साथ खड़े नहीं होते तो भीष्म प्रताप सिंह का चुनाव जीतना संभव नहीं था। संभव ही नहीं बल्कि असंभव था। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। और भी जैसे कोई खबर होती है, कोई बातें होती हैं, तो हम आपको लेकर आएंगे, आपके बीच उसे प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।